अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, खुशबू से भरपूर और बेहद लजीज देगी चना पुलाव की रेसिपी। और एक एक दाना अलग-अलग और खिला खिला होगा। सभी का फेवरेट चना पुलाव, बेहद आसान रेसिपी इसकी शेयर करूंगी जो आप सभी घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑयल को गरम कर लेना है और इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 अदद प्याज। 1 किलो चावल मैं यहाँ बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने 2 अदद प्याज को इस तरह से कट कर लिया है। इतने मजेदार चना पुलाव तैयार होगा कि इसे खाने के बाद आप बिरयानी को भी भूल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले प्याज को प्यारा सा सुनहरी कलर आने तक फ्राई कर लेना है और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे गरम मसाला। तो देखिए जी 1 टेबलस्पून गरम मसाला भी इसमें ऐड कर लिया है और अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो इतनी आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज से बस आप इसी तरीके से बनाया करेंगे और तमाम मुश्किल रेसिपीज को छोड़ देंगे। तो चलिए जी अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। 3 से 4 अदद टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम ऐड करना चाहें तो 2 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर लूंगी आलू। 4 से 5 अदद मैंने आलू इसमें ऐड कर लिए हैं। आप जैसे चाहें इनकी कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख लेंगे ताकि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए हमने आलू को पहले फ्राई नहीं किया, टमाटर के साथ ही जब हम इन्हें कवर करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए जी 4 मिनट गुजरने के बाद अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून। तो अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से ताकि तमाम मसालों की भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए और आलू के अंदर भी इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे बॉयल चने और फिर से हम इसकी कर लेंगे भुनाई। तो यकीन माने ये इतने मज़ेदार पुलाव की रेसिपी बनके तैयार होगी कि आज के बाद तो यकीनन आप इसी रेसिपी से बनाया करेंगे। देगी चना पुलाव से भी मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होगी और इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आने वाली है और बहुत झटपट और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तो 1 किलो चावल लिए थे तो इसमें डबल इसका पानी ऐड होगा। तो पानी हम इस तरह से ऐड कर लेंगे और फिर इसे कर लेंगे मिक्स और फिर इसे भी अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। जब तक इसे बॉयल नहीं आता हम इसमें चावल बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं इसे कवर करके रख लूंगी। तो ये देखिए जी यहाँ पानी को बहुत अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे चावल। तो चावल ऐड करने के बाद भी हम इसे एक दफा हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो एक ही दफा इसे मिक्स कर लेंगे, बार बार मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम चावल ऐड करने के बाद इसे बार बार मिक्स करते हैं तो फिर हमारे चावल टूट जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो इसीलिए एक दफ़ा इसे मिक्स करके छोड़ देंगे और बॉयल आने देंगे जब तक कि ये पानी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा तो तब हम इसे दम लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो इसी टाइम पे हम ऐड कर लेंगे गाजर, जिसे इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे बंद गोभी बारीक कटी हुई। आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सबसे मेन यहाँ इसमें जाएगा नींबू का रस। इसे ऐड करने से आपके चावल कभी भी नहीं टूटेंगे। आप चाहें तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। तो आपके चावल का टेस्ट भी मज़ेदार होगा और आपके चावल कभी भी नहीं टूटेंगे। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूंगी फूड कलर। तो इसी तरह से एक साइड पे फूड कलर ऐड कर लूंगी और अब मैं इसे 25 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख लूंगी और इस तरह से इस पे वेट रख लूंगी ताकि चावल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो ये देखिए जी 25 मिनट के बाद हमारा चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल अलग-अलग और खिले खिले लग रहे हैं। इनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार है। जो कोई भी इसे खाएगा उन्हें तो ये बेहद पसंद आने वाले हैं। तो चलिए जी अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे चावल बहुत ही मजेदार से बन के तैयार हुए हैं। चना पुलाव की बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आई होप सो कि आपको पसंद आएगी। तो देखिए जी ये इतने मजेदार और लजीज बनते हैं कि इसके साथ आपको सलाद की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।